बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नोमी भाई एक बार फिर अपनी वीडियो नई लेके आपके सामने हाजिर। और आज जो वीडियो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं ये है जनाब सब कमोज किस्म की स्टोरी तो पहले से ही हमारी होती हैं। आज हम बता रहे हैं आपको कि लव इज़ नॉट इनफ। तो ये वो जोड़ा है जो घर से भागा और शहर में जाके उन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद हैंड टू माउथ ही आज तक उनकी ज़िंदगी जो है गुज़र चुकी। 7 साल गुज़र गए। अब थोड़ा सा परेशानी ने भी करवट ली, और जो उसकी बीवी है जो कि पहले महबूबा हुआ करती थी, आज उसका मुतालबा ये था कि आप ऐसे करो कि घर चाहिए तो सब्र करो, गाड़ी चाहिए तो सब्र करो, हर काम के लिए सब्र ही करना पड़ता है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि लव इज़ नॉट इनफ। और जब भूख लगी हो, पेट में चूहे दौड़ रहे हों तो मोहब्बत नज़र नहीं आती। यही सारा कुछ इनके साथ भी हो रहा है। अब उसका कहना ये है कि जी 7 साल तो हो गए, आज तक हम क्या कर रहे हैं, हम डॉक्टर बदल रहे हैं, वो दवाइयाँ बदल रहे हैं। और ये अब जनाब आए, इन्होंने दुकान से कुछ खाने के लिए लिया, चल पड़े जनाब घर के लिए। और घर में वो जैसे ही पहुंचते हैं तो ये बात वाज़े होती है कि औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, भूख तक भी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने खिलाफ सौतन का लफ्ज़ सुनना गवारा उसको नहीं होता। और उसके लिए वो किसी भी दीवार से, किसी भी बड़ी ताकत से वो टकरा सकती है। यही सारा कुछ इस जोड़े के साथ भी हुआ। और ये जैसे ही घर आते हैं और घर में उसका जो खामंद है उसको फ़ोन आ रहा है पुराने कोलीग का। वो कह रहा है यार चलते हैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए, और पुरानी एक्स फ्रेंड को साथ ला रहे हो या नहीं। और वो खामोश रहता है। ये सारी गुफ्तगू उसकी बीवी सुन लेती है। फिर वो उसके ऊपर बादज़न हो जाती है कि तुम मुझे घर से भगा के लाए थे इसलिए कि बीच रास्ते मुझे छोड़ दोगे। अब खामंद का कहना ये है कि मैं तुम्हें भगा के नहीं लाया था, यकीनन हम दोनों घर से भागे थे, और देखो अब घबराने से तो कुछ नहीं होगा, लिहाजा हमें कुछ ना कुछ मिल के करना होगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शक का बीज जब बो दिया जाता है तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पलता पलता एक तनावर दरख्त बन जाता है। और यही सारा कुछ उस वक़्त हुआ। उसने जनाब एक रुक्का उसके नाम से लिखा और उसको कहा कि खुदा हाफिज़, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। तो ये जनाब रुक्का उसके खामंद का बीवी के हाथ लग गया, और वो उसने लिखा कि मुझे ये अफ़सोस नहीं है कि तुम जा रही हो, हाँ अफ़सोस ये है कि मेरी ज़िंदगी दी एंड हो गया। ये जनाब घर से निकली बैग लेके, बीवी जा रही है, और उधर जो वाकई ही सच्चा आशिक है उसने अब जान दे दी। तो इस तरह की जो लव स्टोरी है, और इसका एंड जो है ये अजीब सा हुआ। अब उसने तो मम्मा को फ़ोन कर दिए कि मैं उसको छोड़ के आ रही हूँ, उसको पता नहीं कि आप जाओगी, तो वो अपनी ज़िंदगी का ही दी एंड कर लेगा। अब जिसको तो शक पड़ गया कि शायद ये जो एक्स फ्रेंड का बीच में ज़िक्र आया है तो ये शायद कोई बात है, तो इस तरीके का जो गलत फहमी पाल लेते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वही तनावर दरख्त बन जाता है। यही सारा कुछ इस जोड़े के साथ भी हुआ। तो जनाब आपने हमारी स्टोरी सुनी, सबक आमोज़ किस्म की। आजकल की जो नौजवान नस्ल है उनको हम यही एडवाइस करते हुए बताना चाहते हैं कि लव इज़ नॉट एनफ।
لہٰذا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ جو پیرنٹس آج تک آپ کو یہاں تک لے آئے ہیں تو آگے بھی وہ آپ کے لیے اچھا ہی سوچیں گے، اور پیرنٹس کبھی اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے۔ اور جب ارینج میرج ہوتی ہے تو اس میں دو خاندان انوالو ہوتے ہیں، اور اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر آئے روز اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو جائے تو بڑے جو ہیں وہ بیٹھ کے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، سلوشن مل جاتا ہے ایزیلی۔ تو جناب ہمارا ساتھ دینے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہمارا ریویو پسند آیا ہو تو آپ سبسکرائب کائنڈلی ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔